तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं 17 फरवरी को होने वाला आपका कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर परीक्षाओं में जैसा आएगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पैसेज देखने को मिलेगा। अब इस पैसेज में से आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, चलो मैं आपको वन बाई वन करके बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पेपर में जो पैसेज पूछे गए उनके उत्तर। अब चलो मैं आपको उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, हु वाज अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल प्यारे विद्यार्थियों कौन था? देखो स्वीडिश केमिस्ट था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फॉर्म ऑफ इंट्रो। ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, व्हेन डिड द बैंक ऑफ द स्वीडन इंट्रोड्यूस ए न्यू नोबल प्राइज इन इकोनॉमी। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1969, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, व्हाई डिड अल्फ्रेड लेवल ऑफ। तो देखिएगा इनिजबिल। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। प्रश्न नंबर 2 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस पैसेज को पढ़ना है। अब पैसेज को पढ़ने के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गांधी जी ट्रेवल्ड ए लॉट, ही ऑलवेज ट्रेवल्ड। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना। अब पैसेज पढ़ने के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल्ड इन। देखिएगा थर्ड क्लास इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, हु कम टू मीट गांधी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लॉट्स ऑफ पीपल, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विच कंट्रीज मैन वुमन वेंट गांधी कंपेयर। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका अमेरिका आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। तो देखिएगा पुअर का अपोजिट क्या आ जाएगा? रिच। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सिंपल। देखिएगा सिनोनिम्स क्या होगा सिंपल का? तो देखो इजी हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, सेक्शन बी है, जो कि एक रीडिंग सेक्शन है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर पैसेज देखने को मिलेगा। इस पैसेज को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद में चलो फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखिएगा इसमें प्यारे विद्यार्थियों वैसे आपसे नोट मेकिंग पूछी जाती है। अब चलो मैं आपको नोट मेकिंग का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको टाइटल इस प्रकार से देने होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको टाइटल देना होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो नोट्स इस प्रकार से बनाने होते हैं। वैसे प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रकार से भी नोट्स बनाकर आ सकते हो, मगर देखो एक बिल्कुल सरल तरीका मेरे द्वारा आपको नोट मेकिंग का बता दिया गया है, जिसके लिंक प्यारे विद्यार्थियों आपको देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिएगा अब आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 4 में जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये एसएलसी की एप्लीकेशन आपको लिख कर आनी थी। तो देखिएगा एसएलसी की एप्लीकेशन इस प्रकार से आप लोग लिख देना, जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको साइंस इन डेली लाइफ। तो देखो प्यारे जो निबंध आ चुका है, तो देखो इस निबंध को आप लोग यहाँ से देख लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिया गया है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है ना, इसका उत्तर मैं ऑलरेडी आपको ये यहाँ पर बता चुका हूँ। ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपके
और उसके बाद में चलो अपन अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों। आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देख सकते हो ये लिखे हैं, ठीक है। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, माई अंकल इज एमएलए, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका एन आ जाएगा। यू सीट हियर, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका सूट आ जाएगा। डॉग सेल्डम बाइट, तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपका बार्किंग आ जाएगा। हेमा हैज बीन डांसिंग मॉर्निंग, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका सिंस आ जाएगा। द सर्वेंट डिडंट मेक टी, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका मच आ जाएगा। देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका एज लॉन्ग एज आ जाएगा। मोहन इज सिटिंग राम एंड श्याम, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका बेटवीन आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन आंसर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको डू एज डायरेक्टेड और बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको अच्छे से हल करके आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो डू एज डायरेक्टेड पूछे ना आपके पेपर के, उन सभी के उत्तर मैंने आपको ये बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखिएगा अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर जो कि दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, हुआज लेंचो, लेंचो कौन था, तो देखो पर जो पीसेंट था। 10 मई इज साउथ अफ्रीका, तो देखो पर ऑटम डे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। मंथली अकाउंट ऑफ बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन, तो देखो पर जो सम वाल इन पेंसिल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, द मेन क्रॉप ऑफ कोर्ग, देखिएगा प्यारे जो कॉपी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का ए वाला जो भाग होगा ना, इसमें आपको इस प्रकार से पैसेज देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूँ। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, तो देखो इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, द अतर ट्रेवल टू, तो देखो इराक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। वाट डिड द अतर ट्रेवल, तो देखो पर जो 1956 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। द अतर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ, तो देखो पर जो डॉग इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड द स्टेक्ट बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको पूरा को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन का उत्तर देना है। हु इज द पोएट ऑफ द एबव स्टेट, तो देखो पर जो ओल्डेन नास इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। होम डिड द बेलिंडा टिकल, तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका कस्टर्ड आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, दे आल सेट इन द लिटिल रेड वीगन, तो देखो बच्चों लाफिंग इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 जो प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ना, अब चलो मैं आपको इसके उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा। ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है। 11 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तीसरे क्वेश्चन का उत्तर है, ये चौथे का उत्तर है। चौथे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों पाँचवें का उत्तर ये रहा, छठे का उत्तर ये रहा। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए ना, आगे के आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गएंगे, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 12 पूछा है, 13 पूछा है, 13 के बाद में देखो 14, 15 इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों अब आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।